जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी, एरीज के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेंगी एरीज के लिए 13 जुलाई के दिन। फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर इंटेंशन क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है 10 ऑफ वैंड की, तो मतलब आपके पार्टनर बर्डन में है, लोड में है, गिल्ट में है, दुखी हैं। या तो इस वजह से दुखी हैं कि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, आपके साथ कुछ गलत किया है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। भाई यहाँ पे लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो आपको बैंड की दिख रही है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10, 5, 7, 1, 1, 8, 9। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11, 11 दिख रहा हो सकता है, 111 दिख रहा हो सकता है। ओके, यहाँ पे तो स्पीड बहुत तेज़ है इनकी। थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स कार्ड दीजिए एरीज के पार्टनर के लिए। यूनिवर्स कार्ड दीजिए एरीज के पार्टनर के लिए। मैं इसको पलट दूँ, पता नहीं कब किस पे क्या आ जाए। देखिए यहाँ पर 6 एंड बस, इसमें कोई नंबर नहीं है। ओके, 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। रिन्यूअल, किसी डेविल की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, मतलब आपने मूव ऑन किया था, या फिर कुछ भी ऐसा रहा था जिसकी वजह से मतलब नेगेटिविटी आ गई थी। गिल्ट है आपके पार्टनर को, गिल्ट है, रिग्रेट है, पेन में है, सिंगल है। इनकी लाइफ में जो मतलब जैसे वही चीज़ है कि मतलब ऑप्शन है इनके पास लेकिन आप नहीं हो, वो चीज़ इनको खटक रही है। 5, यहाँ पे कप की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल, भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जब बहुत मुसीबत में थे तो आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया था, एंड अब आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके हो, अब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हो, जिसके बाद से मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया है। आप घर से कोई काम कर रहे हो एंड काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है आपके पास। आपके पार्टनर मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक थे। इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, इन्होंने सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी दी। जिसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है, डेविल का मतलब पैसा हो सकता है। डेविल, पैसे से आपके पार्टनर को ऑब्सेशन हो गया था, आपके पार्टनर के अंदर डेविलिश एनर्जी आ गई थी। ये ऐसे ही लोगों को प्रायोरिटी दे रहे थे, इंपॉर्टेंस दे रहे थे जो रिच थे, वेल्दी थे, एंड जिनके पास सिर्फ प्यार था, कप था, उनको ये रिजेक्ट कर रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, वो रिच थी, वेल्दी थी, एंड इनको लगा कि आपके पास है ही क्या, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप की थी। उस वक्त आपके पास सिवाय प्यार के कुछ नहीं था, लेकिन वो इनको चाहिए नहीं था। तो कुल मिला के यहाँ पे रिलेशन ख़त्म हुआ है, एंड अब आपके पार्टनर उसको रिन्यू करना चाहते हैं। स्पीड इनकी बहुत फास्ट है, लेकिन ये जो स्पीड है ये सॉर्ड की है, मतलब कि माइंड माइंड लगा के। आपकी एनर्जी बदल गई है, अब आप माइंडेड हो चुके हैं, अब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आपके हाथ जैसे जादू की छड़ी आ गई है, आप खूब पैसा अर्न कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सब चीज़ें जैसे अपनी लाइफ को आपने पूरा बदल डाला है 360 डिग्री। पहले आप रोते थे, पहले आप सैड रहते थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, आप अपना कर रहे हैं फटाफट, खूब पैसा अर्न कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर टेबल टर्न हो चुकी है। आपके पार्टनर को अब प्यार की ज़रूरत है। 10, 5, 15 किसी डेविल के साथ आपके पार्टनर कनेक्ट थे। मैंने बताया था ना कि ये डेविल पैसा भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो मे बी वहाँ से इनको रिजेक्शन मिल गया है। मतलब वहाँ से ये जिस होप में गए थे वो होप इनकी पूरी नहीं हुई है। एंड 5, 7, 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर पनिश्ड हैं। इस वक्त इनको पनिशमेंट मिल रहा है। यस, एंड पनिशमेंट ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही चतुर बन रहे थे। 7, 1, 8 शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव की एंट्री तुरंत होती है ऐसी जगह पे।
जैसे मतलब आप समझ नहीं सकते हैं, मतलब मैं तो रीडिंग करती हूँ डेली बेसिस पे, सेकंडों में दिखता है कि जहाँ मतलब इधर आपके मन में थॉट आया उधर शनिदेव की एंट्री हो गई। आपने किसी का बुरा करने की सोची, उधर शनिदेव की एंट्री पहले से हो चुकी है। इसीलिए कहा जाता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। क्यों? आप जो किसी के लिए करने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले से खाई कैसे तैयार हो जाती है? क्योंकि शनिदेव पहले से देख रहे होते हैं कि इनके मन में ये थॉट आया है। ये देखिए रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब ये थॉट देखिए आ रहे हैं इनके माइंड में। ओके, एंड यही डर है, यही फियर है। अब देखिए इन्होंने चालाकी दिखाई 718, ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे, ज़्यादा ही इनके दिमाग ख़राब थे, ज़्यादा ही इनको लग रहा था कि मैं जो चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, मुझे किसी की क्या पड़ी है। सही गलत कोई इनके लिए मैटर नहीं कर रहा था। पैसा पैसा पैसा, मनी माइंडेड, मटीरियलिस्टिक। अब क्या हुआ, जब झटका लगा तो दिमाग ठिकाने आए। एंड 718 513 डेथ की एनर्जी है भाई, इनका तो सब कुछ ख़त्म, फिनिश। जिस पैसे के लिए भाग रहे थे ना, ये मतलब जैसे कहा नहीं जाता है ना घर के ना घाट के, इनकी वो हालत हो गई है। ना पैसा मिला ना आप मिले, सब कुछ छिन गया इनसे। एंड अब ये सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, रिन्यूअल की एनर्जी है। अब इनके अंदर गिल्ट है, अब ये आप ही की हालत में आ गए हैं, लेकिन आप पहुंच गए हैं इनकी हालत में, क्योंकि जस्टिस आ गया है। शनिदेव की एनर्जी मतलब शनिदेव ने आपको रिच कर दिया है, इनको यस, इनको बहुत बेबस कर दिया है। तो यहाँ पर ये आ गया है फ्लावरिंग की एनर्जी। भाई ये वैसे तो लक्ष्मी माता की एनर्जी होती है, एंड जैसे कि आपके पास आप खुद चलते फिरते अबंडेंस हैं, एंड इस यहाँ पे स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ है। एंड ये कौन सी थी, नाइट ऑफ सॉर्ड। अब आपके पास अकल भी है, अब आपके पास पैसा भी है, अब आप माइंडेड भी हैं, सब कुछ है आपके पास। एंड आपको इस एनर्जी में देख के इनके अंदर वही सारी पावर आ रही है, मतलब इंटेंस अट्रैक्शन फील हो रहा है कि यस मुझे यही पर्सन चाहिए। अब आप पहले से ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, अट्रैक्टिव हो गए हैं, पैसा भी आ गया है, ब्यूटी भी बढ़ गई है। जैसे जो वीनस की एनर्जी होती है, बहुत खूबसूरत, बहुत वेल्दी, रिच, सब कुछ, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। एंड आपके पार्टनर का दिल बिल्कुल आपकी तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था पैशन की एनर्जी बहुत तगड़ी है। ओके, अब इनको लग रहा है कि आप इनको क्यों क्या बोलते हैं लिफ्ट देने लग गए, क्योंकि इन्होंने तो आपको दी नहीं थी, तब इनके पास सिर्फ पैसा था, तब तो ये आपको लिफ्ट नहीं दे रहे थे। तो आपके पास तो पैसा, ब्यूटी, सारी चीज़ें हैं, लग्जरी, अबंडेंस, सब कुछ है, तो आप इनको क्यों देने लग जाएंगे? द ड्रीम, अभी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ड्रीम में देख रहे हैं, ड्रीम में आपके बहुत क्लोज हो रहे हैं। यस, इनके अंदर इंटीमेसी वाले थॉट बहुत सारे आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हों, अदरवाइज आप लोगों ने कोई ऐसा टाइम स्पेंड किया था तो ये उसको याद कर रहे हैं। नहीं तो इनकी चाहत है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। एंड आपको देखिए 6 नंबर मैंने बोला था, तो 6 नंबर आ चुका है। वीनस 6 नंबर रोमांस का होता है, रोमांस, अट्रैक्शन, लव एंड इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें वीनस की होती हैं। जैसे क्यूपिड का इनको एरो लग चुका है, आपके प्यार में घायल हो चुके हैं। 8 6 14, इनकी आंखें खुल गई हैं कि भाई सारी दुनिया की सुंदरता आप ही के पास है, सारी चीज़ें, सब कुछ आप ही के पास है, कहाँ भटक रहे हैं। 14 एंड 7 21, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। ओके, 8 9 17 आपको लेके होपफुल हैं, अब आप ही के लिए। जैसे समझ लीजिए कि जैसे सनफ्लावर होता है जिसका फेस हमेशा सन की तरफ रहता है, इसी तरीके से ये सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब इनको सिर्फ आप चाहिए, यही इनके लिए पनिशमेंट भी है, एंड यही ये डिज़र्व भी करते हैं। 9 1 10, 10 का मतलब हो गया है कार्मिक। यस, ये फिलहाल तो अपने कर्मा झेल रहे हैं, इन्होंने जिस तरीके से आपको परेशान किया था, अभी इनको ये कर्मा झेलना पड़ेगा। जब इनका ये कर्मा पूरा हो जाएगा तब तक ये ऐसे ही आपके लिए उम्मीद लगाए खड़े रहेंगे, एंड जब ये कर्मा पूरा हो जाएगा तब आप इनको मिलेंगे। इतनी आसानी से ईश्वर इनको, मतलब आप दोनों को एक नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इन्होंने गलत किया। एंड अगर पनिशमेंट नहीं मिलता है तो लोग फिर से वही सब चीज़ें रिपीट करते हैं। तो
देख लेते हैं यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। कार्मिक पार्टनर, थर्ड पार्टी थी कोई, थर्ड पार्टी कार्मिक थी या थर्ड पार्टी जो भी थी, फिलहाल मैंने आपको बताया था पैसा भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपका कार्मिक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो फिलहाल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आई है। मे भी कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक पार्टनर ही है, क्योंकि लास्ट में भी कार्मिक की ही एनर्जी आई है। मे भी ईश्वर ने इनको हमेशा के लिए पनिश कर दिया है कि तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही वेट करोगे, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा प्यार। ये तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे मतलब हालांकि जो भी डिवाइन करते हैं वो सबको पसंद, मतलब सरेंडर होना चाहिए, बट मे भी आपने किसी ऐसे पर्सन से दिल लगाया था जो आपका कार्मिक था। एंड फिर भी देखिए, होपलेसनेस वाली बातें मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबके अंदर होप रहे, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया चलती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ ये कार्मिक उनकी सिचुएशन है, मतलब जो गलती की है उसका पेमेंट करके ही आएंगे आपके पास, उससे पहले ईश्वर नहीं आने देंगे। तब तक इनको वेट ही करना पड़ेगा, तब तक ये आपकी वैल्यू समझते रहेंगे। एंड जब ईश्वर को इन पे तरस आ जाएगा तब ये आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, जय माता दी।